आज ही हमारा परमाणु की क्लास हिंदी क्लास का लेक्चर नंबर 9 है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की आकाशगंगा का कोई नियमित आकार नहीं है और वह गैस और धूल जैसे समृद्ध है? तो इसमें अनियमित आकाशगंगा है। लेंज के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा क्या निर्धारित करती है? तो यह निर्धारित करती है कि यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन का विरोध करने के लिए प्रभावित होता है। तीसरा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें समान तापमान पर स्टील में वायु की तुलना में अधिक तेजी से चलती हैं और कारण है ठोस पदार्थ जैसे स्टील के कण गैस जैसे वायु के कणों की तुलना में अधिक सघन होते हैं और अधिक प्रबल अंतराणविक बलों का अनुभव करते हैं, जिससे कंपन अधिक कुशलतापूर्वक और तेजी से संचालित होता है। तो इसमें आपका आंसर है बी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों और महासागरों के विषम वितरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसमें R1 से प्रवाहित धारा R2 से प्रवाहित धारा से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन आय के चक्रीय प्रवाह से में रिसाव है? तो यह सेविंग, ये आंसर। सोहर जन्म समारोह के दौरान गाया गया सांस्कृतिक संलयन को दर्शाता है। तो ए का 2 है डी में, तो आपका आंसर है इसका डी। भारत की मौद्रिक नीति में रेपो दर का क्या अर्थ है? तो वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से उधार लेती है। अगला क्वेश्चन है 8, प्रवासन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिस्थितियों से प्रेरित हो सकता है, क्योंकि कारण है दबाव कारक व्यक्तियों को किसी क्षेत्र से दूर प्रवासित करते हैं, जबकि खिंचाव कारक व्यक्तियों को उस क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। तो इसमें आपका बी आंसर। ए और आर दोनों सत्य है, नहीं ये ए नहीं है, सी। ए और आर दोनों सत्य है और तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। इसमें मिलान करने, उदयगिरी पीछे की तरफ कोशिकाओं के साथ खंभे वाला बरामदा और गुट्टापल्ले स्तूप और मेहराब के साथ गोलाकार चैत्य। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, सी आंसर है। और खंडगिरी जानवरों के आकार की एकल चट्टान की खुदाई। निम्नलिखित चलिए, जन्म दर प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को मापती है। नहीं, ये गलत है। आकर्षण कारकों में वे अवसर शामिल होते हैं जो लोगों को नए छात्रों की ओर आकर्षित करते हैं, ये भी गलत है। मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है, ये गलत है। तो ये सही है, पहला सही है और बी भी सही है, इसमें डी भी सही है, सी गलत है, ये सी वाला गलत है। ये हीराकुंड बांध के लिए पानी का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? तो इसमें महानदी, हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये आंसर है इसका। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो यह पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। निम्न में से कौन सी 1950 से 1990 के दौरान भारत में अपनाई गई नई औद्योगिक नीति की प्रमुख आलोचना थी? संरचित बाजारों के नियंत्रण में अकुशलता और नवाचार का अभाव, बी आंसर। इसमें गैर शारीरिक तृतीयक व्यवसायों में शहरी लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी किस प्रवृत्ति को दर्शाती है? तो उभरती सेवा अर्थव्यवस्था को। 1991 के बाद राजकोषीय अनुशासन सुधारों ने केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो ये राज्यों को राजकोषीय लक्ष्यों का पालन करना होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने लिंक टेलीग्राम लिंक इसमें बायो में पिन कर दिया, वहाँ से आप ले सकती हैं। भारत में व्यापार नीति सुधार में आयात और निर्यात पर मात्रा में प्रतिबंध
मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना शामिल था। गलत है इसमें, ये सही है। सही है। व्यापार नीति सुधारों ने घरेलू निर्माताओं को समर्थन देने के लिए आयात लाइसेंसिंग में वृद्धि की। ये लाइसेंसिंग तो उठा दिया था, इसमें ये गलत है, पहला सही है। आंसर डी। प्रवासन में किस आर्थिक परिणाम को आमतौर पर भारत में गंतव्य क्षेत्रों के लिए एक चुनौती माना जाता है, विशेष रूप से अकुशल ग्रामीण प्रवासियों के संबंध में? तो इसका आंसर है सी, प्रवासी श्रमिकों का शोषण और अनौपचारिक क्षेत्र में के रोजगारों में वृद्धि। भारत में संघवाद की प्रणाली शक्तियों को निम्नलिखित के बीच विभाजित करती है, केंद्र और राज्य। ये आंसर। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशंसा मुख्यतः किस निकाय द्वारा की जाती है? तो ये वित्त आयोग द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है और भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो भाग 3। भाग 1 में संघ और राज्य, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में DPSP। विधि नियम सूचकांक में भारत के सुधारों को सबसे अधिक चुनौती किस कारक में मिल रही है? तो धीमी न्यायिक कार्रवाई, जो स्लो जुडिशरी डिलीवरी है। अवशिष्ट विषयों, तीनों सूचियों में से किसी भी सूचीबद्ध न किए गए मामले पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से निम्नलिखित के पास है? तो ये संसद के पास है। तो ये हमें व्यवस्थित करना है। तो समानता 14 से 18 समानता, पहले आएगा बी समानता, फिर स्वतंत्रता 19 से 14 से 18, 19 से 22, 2-1, 2-1, 4-3, 2-1, 4-3 बी आंसर है इसका। मुगल प्रशासनों के संदर्भ में किसी ख्वाजा शेख ज़ादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था? तो स्वदेशी मुसलमान जो मुगल शासन के तहत प्रशासनिक पदों पर थे। इसने देसी सैन्य संरचना में प्रणालीगत कमजोरियों का खुलासा किया, जिसे यूरोपीय कंपनियों को व्यापार में से राजनीतिक आधिपत्य के संकलन करने के लिए प्रेरित किया गया। ये सही है। CR दास की मृत्यु के बाद जब बंगाल कांग्रेस 2 गुटों में बट गई तो अनुशीलन समूह किसकी इससे भागीदारी में शामिल हुआ? तो ये अनुशीलन जो समूह था ये GM सेनगुप्ता की हिस्सेदारी में चला गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में देना। स्वतंत्रता के बाद के तुरंत बाद लगभग 1947 की अवधि के दौरान भारतीय जनसंख्या के बहुमत का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसमें से आपको कमेंट में बताना है क्या आंसर था इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।